सूत जी कहते हैं कि भगवान की एक कथा और है, मैं आपको। पुराने समय में एक तुंगध्वज नाम के राजा हुआ करते थे। महाराज तुंगध्वज अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करते थे। इस प्रकार के राजा को भी भगवान का प्रसाद त्याग देने से बड़ा दुख था। एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और हिरण आदि बनेले पशुओं का संहार करके लौट रहे थे। रास्ते में राजा ने देखा कि कुछ ग्वाल लोग, एक बट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, और वहां पर बैठ के कुछ ग्वाल लोग भगवान का पूजन या देख करके ना तो राजा वहां पर गए और न दूर से मस्तक झुकाए। जहाँ कहीं पर भगवान का कुछ पूजन पाठ हो रहा हो, यज्ञ हवन कथा चल रही हो, वहां अवश्य जाना चाहिए। नहीं समय नहीं जा सकते तो दूर से ही मस्तक झुका लेना। अब राजा वहां नहीं गए और राजा ने क्या क्या किया कि वहीं पर पास में थोड़ी दूर पर विश्राम करने के लिए लेट गए। वहीं पर ग्वाल लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, नाचते गाते गए, भगवान का प्रसाद उनको दिया। महाराज हमारे यहाँ कथा थी, उसका यह प्रसाद। अब राजा ने विचार किया, पता नहीं कैसा प्रसाद है, किसके यहाँ का है और कैसे खाऊं मैं इसको। भगवान के प्रसाद में कोई भेदभाव नहीं होता है, किसी के घर का भी हो, कैसे ही बना हो, उसको तुरंत पाना चाहिए और मिल बांट के पाना चाहिए। उस प्रसाद को जैसे ही छोड़ के राजा गए राजमहल में, देखा 100 पुत्र थे, सब मूर्छित हुए। धन संपत्ति उनकी छीण होने लगी। कुछ ही समय में वो राजा को मूर्छा आई। विचार किया कि जरूर हमसे कोई भूल हो। वहां पर प्रसाद मिला था, प्रसाद हमने फेंका, यही एक कारण हो सकता है। फौरन राजा वहां से वापस आए, महाराज तुंगध्वज, और उन ग्वाल लोगों को बताया, सबको बताया, और उसी बरगद के पेड़ की फिर से भगवान की कथा को सुना। भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और प्रार्थना की। जो भगवान का प्रसाद मिला, प्रसाद को मस्तक से लगाया। जैसे प्रसाद खाया है तो देखा उनके सब पुत्र उनकी तरफ चले आ रहे हैं, सब कुछ उन्हें पूरा प्राप्त हो। महाराज तुंगध्वज अनेकों अनेक काल तक भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के लोक को प्राप्त। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, यह कथा जो मैंने आपको सुनाया, इसे करने वाला मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होती हैं। विशेष फल देने वाला भगवान का यह व्रत है। सत्य का धारण करके अगर भगवान की इस कथा को सुना जाए तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। भगवान के अनेक रूप हैं, जो जिस रूप में भगवान का पूजन करता है भगवान उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पूर्व समय में जिन्होंने भगवान की कथा सुना था, उनके दूसरे जन्म का हाल मैं आपको बताता हूँ। पहले अध्याय में जो कथा है, सदानंद नाम के ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा जी हुए और भगवान कृष्ण जी से उनकी मित्रता हुई, सबको मालूम है। उनकी कथा मोक्ष राम को प्राप्त। जो भिल नाम का लकड़हारा था, दूसरे जन्म में निषाद राज हुआ। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जी पिताजी की आज्ञा से अपने वन को जा रहे थे, उनको गंगा पार उतार करके और उनके चरणों को धो करके पिया है। पूरे जाति समाज सहित परिवार का कल्याण हुआ है। उल्कांश नाम के जो राजा थे, दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए। रंगनाथ जी का पूजन करके कुलगुरु और भगवान राम जी जैसा उनको पुत्र प्राप्त हुआ, वह भी मोक्षधाम को प्राप्त हुई। साधु नाम का जो बनिया था, दूसरे जन्म में बड़ा ही प्रतापी राजा मुरध्वज हुआ। ऐसा प्रतापी राजा जिसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान एक बार आए। राजा मुरध्वज की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि राजा मुरध्वज की परीक्षा लेना चाहिए। अर्जुन को शेर बना दिया और स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण किया। रस्सी से बंधा हुआ शेर ले जाकर के पहुंच गए राजा मुरध्वज के दरबार में। कहा कि देखो, हमारा शेर बड़ा भूखा है, राजन कुछ खाने की व्यवस्था करवा दीजिए। राजा ने कहा, महाराज आपका शेर क्या खाएगा, बताइए, और मैं राजा हूं, मुझे क्या व्यवस्था करवा। कहा कि तुम्हारे एक लौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा और तुम और तुम्हारी पत्नी इस पर आरा चलाओ, लेकिन किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। महाराज मुरध्वज ने प्रतिज्ञा ली कि आपको भोजन दिया जाएगा। राजा और रानी ने लड़के के ऊपर आरा चलाया। आरा चला तो लड़के की बाईं आंख में आंसू निकल आया। भगवान कहे कि रहने दो, अब हमारा शेर इसे नहीं खाएगा। लड़का बोल पड़ा, महाराज क्यों नहीं खाएगा, आपने मांगा था दाहिना भाग, इसलिए आपका अधिकार दाहिने भाग पर बना। बाएं भाग को इस बात का दुख है कि इसको कौन खाएगा, या तो ऐसे में हे प्रभु आप कृपा करके पूरा शरीर ही इस शेर को खिला दीजिए, बस इतनी इच्छा है। इतना सुना भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मूल स्वरूप में प्रकट हो गए कि राजा तो राजा, इसका पुत्र भी बड़ा प्रताप। मूल स्वरूप में भगवान प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में राजा को दर्शन दिया।
और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। राजा ने कहा भगवान आप तो खुद ही हमारे यहाँ मांगने आए थे, मैं आपसे क्या मांगू, आपकी भक्ति मिल जाए मेरे को, यही वरदान। भगवान ने कहा एवमस्त तुंगध्वज नाम के जो राजा थे, 5वें अध्याय में जिनकी कथा है, दूसरे जन्म में स्वयंभू मन हुए और भगवान की भागवत कथा सुनकर के मुक्त। जब ये सृष्टि की रचना होने लगी तो इन्हीं मनु और शत्रुपा से स्त्री और पुरुष बनाए गए। सूत जी कहते हैं कि बहुत कल्याणकारी भगवान की कथा है। सत्यनारायण भगवान के 5 अध्याय की कथा स्कंद पुराण से निकाली गई है और स्कंद पुराण में ही इसका वर्णन है। इसलिए ही जो भी मनुष्य कलयुग में भगवान के इस व्रत और पूजन को करेगा, अपने घर में या दूसरे के घर में भी प्रेम से सुन लेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण। विशेष फल देने वाला भगवान का यह व्रत है, इससे सरल सुंदर छोटा उपाय कोई नहीं है। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम 5मोऽध्याये बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वाले की, सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। बंद कर दो पंडित जी।